हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मेहनत से सब देख रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे अच्छे से। और करते रहिए ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। और आप पूछते रहिए और आपका जवाब हम देते रहेंगे। और आप लगन से करिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो आज क्या प्रश्न क्या था, आज का प्रश्न था कि कंटूरिंग कैसे करें। बहुत लोग यही सवाल करें कि भाई कुछ कितने लोग तो कंटूरिंग के बारे में पता नहीं भी हो, केवल देख के ही बता रहे कंटूरिंग कैसे करें। वैसे आप सही सीधे सीधे आप ये सोचिए, बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट कंटूरिंग नहीं चल रहा है। पहले चलता था बहुत डार्क कंटूरिंग वगैरह, अब सब उतना नॉलेज नहीं रहता था। अब बहुत लाइट कंटूरिंग चल रहा है, समझ रहे हैं। और पहले मतलब कंटूरिंग होता क्या है, क्यों कंटूर किया जाता है, ये पहले सवाल आप जानिए, तब आप कंटूरिंग के बारे में पहुँच पाएंगे। कंटूरिंग होता क्या है, कंटूरिंग से फ़ायदा क्या है, क्यों किया जाता है, ये सब सवाल आपके जुड़े हैं यदि कंटूर से आप जानना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है कंटूर, छोटी चीज़ नहीं है कंटूर। हाँ, बहुत इजी भी है, बहुत ऐसा भी नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते हैं। बस ये यदि आप कंटूर के बारे में पहले भी बताए थे कि कंटूर के बारे में यदि आपको नॉलेज हो गया तो आपको मेकअप करने में बहुत आसानी होगी। इसका मतलब आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं और बहुत ध्यान से करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है कि आपको ये चीज़ का दिमाग में है कि कंटूर होता क्या है। अच्छा हुआ कि प्रश्न आप लोग किए। कंटूर का मतलब होता है कि फेस आपका, जैसे आपका लॉन्ग फेस है, स्क्वायर फेस है, ओवल फेस है, आपका राउंड फेस है, इतने सारे फेस होते हैं। उस फेस को आकार में लाने को ही कंटूर करते हैं। जो कमियां है उस फेस पे, उस कमियां को दूर करने को ही कंटूर करते हैं। यानी छिपाना, जैसे ना किसी की बड़ी है, किसी की चौड़ी है, किसी की मोटी है, उस शेप में लाना ही कंटूर है। ये तो अब सीधे सीधे आपको जवाब मिल गया होगा कि कंटूर होता क्या है। मतलब कमियों को छिपाने के लिए कंटूर करते हैं, समझ रहे हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब ये कंटूर क्या होता है, ये हो गया आपका। कैसे करते हैं, अब इसका प्रश्न है। तो कैसे करते हैं, बस ये सोचिए, राउंड के हिसाब से करते हैं। जैसा फेस आपका है उसी हिसाब से कंटूर होता है। यानी आपको लॉन्ग फेस है तो लॉन्ग फेस तो सबको अच्छा नहीं लगता है ना। सबसे अच्छा कौन सा फेस मानी जाती है, आपको पता है। सबसे अच्छा फेस आप बताएं, ओवल फेस मानी जाती है। सबसे अच्छा फेस ओवल ही मानी जाती है। ओवल में भी कुछ ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है वो, कि शेडो आए और हाईलाइट हो, फेस को चमक हो, सबसे अच्छा मानी जाती है। हर फेस को ओवल में लाने के लिए ही किया जाता है। आपको कंटूरिंग हो, हाईलाइटिंग हो, चाहे शेडेड चाहे ब्लशर हो, हर चीज़ उसी के हिसाब से किया जाता है। एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। हाईलाइट और कंटूरिंग और ब्लशर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तीनों अपना एक दूसरे का फ्रेंड है, समझिए। तीनों बिना फेस तैयार नहीं होता है। जैसे कंसीलर और जो होता है और फाउंडेशन, दोनों का एक ही चीज़ है, करेक्टर हुआ ये सब चीज़ कि हर चीज़ छिपाने, दाग धब्बे वो करने के लिए, फेस को अच्छा सा लुक मतलब चमक देने के लिए होता है दाग धब्बे। वैसे जो होता है कंटूर यही काम करता है कि जितना भी आपके कमियां हैं उसको छिपाएगा। अब सवाल उठता है कि जैसे लॉन्ग फेस, जैसे मेरा देखिए लॉन्ग फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉन्ग फेस है। तो लॉन्ग फेस में तो हम चाहेगा ही ना इंसान की ये चीज़ राउंड हो। तो राउंड कैसे बनता है, आप सीधे सीधे जानिए। अब ये चीज़ देखिए, अब ये चीज़ बड़ा है मेरा, देख रहे फेस, ये चीज़ बड़ा। तो हम अक्सर देखे होंगे, हम ये ऐसे बाल किए रहते हैं क्योंकि ये कम दिखाई दे। तो ये बाल मान लीजिए किए ही रहते हैं, कंटूर से दे हमें करना, तो ये क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। कम कहाँ से करेंगे, यहाँ से कंटूर पहले करेंगे और सीधे यहाँ नहीं ले चलेंगे, यहाँ तक ही कंटूर करें क्योंकि इसको कम करना है ना ये एरिया को। अब इसको दबाना है, दबाएंगे कहाँ तक, अब यहाँ से करेंगे तो कम कर देंगे यहाँ, समझ रहे हैं। यहाँ से उबारा यानी गोल करना है यहाँ पे, यानी यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग यूज जैसे करना है। अब यहाँ पे हो जाएगा। अब गोल करना, गोल के लिए क्या करेंगे, इधर नीचे नहीं जाएंगे ना। हमेशा लॉन्ग फेस पे कंटूर किया जाता है, यानी यहाँ से तो लेते हैं प्लस गोल करने के लिए। इसके जो है, ये जो है ब्लशर वाले जो है ब्राउजर वाले, यहाँ से ले जाते हैं, ये देख रहे हैं। और फिर यहाँ ना ले जा करके चीक में इसके अंदर से ले जाते हैं, कि ये कट करना है, ये भी एरिया कट, क्योंकि लॉन्ग फेस में ये चीज़ ज़्यादा होता है और ये फोरहेड बड़ा होता है और ये बड़ा होता है, इतना तो बड़ा होता है। तो इसको कम करेंगे, प्लस देखिए इसको कम करेंगे, समझ रहे हैं। तो आपको इसको क्या करना है,
थोड़ा सा ओवल जैसे बनाना, तो ओवल बनाने के लिए पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा इसमें जाके मिला देंगे, आपकी ओवल फेस तैयार है। आपको क्या, मगर आपको हमेशा ये कहते हैं कि कंटूर तो ठीक है, उसको आपको जो है ब्लेंडिंग करना बहुत जरूरी है। कंटूर करिए, इतना भी नहीं आपको हाईलाइट करना है उसको कि दिखाई दे, केवल छिपाना है। आप जब भी कंटूर करें उसको करने के बाद आपको छिपाइए। वो भी कंटूर कई तरह के होते हैं, देखिए आपको क्रीम बेस में भी कंटूर होता है, तो कई तरह के कंटूर होते हैं, ये भी नॉलेज में रखिए आप। ये देखिए कंटूर, देखिए इसे क्रीम में जैसे होता है, जैसे आप ठंडी में यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे चलेगा, उसके बाद पाउडर बेस किया जाता है। यदि ऑयली स्किन है, देखिए समर सीजन में आप कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में, तो थोड़ा पाउडर बेस में करिए। जिसको ज़्यादा कंटूर की ज़रूरत नहीं है वो पाउडर बेस से काम चला सकता है, ज़्यादा क्रीम का यूज नहीं है। जो सही से ब्लेंडिंग जिससे कुछ लोग बिगिनर हैं तो उसको जान लीजिए पाउडर बेस से ही काम चलाना चाहिए। यदि आप क्रीम से लगाएं तो क्रीम का मतलब सोचिए बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करने आना चाहिए। यदि सही से ब्लेंडिंग नहीं करे तो कहीं कहीं चित्ती चित्ती से लगता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, वो सही से वो आएगा नहीं। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करना चाहिए, यदि नहीं तो लगता है कि आप क्या किए ब्लैक हो जाएगा, या तो नीचे फैलेगा या तो ऊपर फैलेगा। पाउडर बेस में होता है कि आप फिर उसके बाद जैसे आप कंटूर किए तो उसके नीचे शेडो, देखिए शेडो यही तो आता है, देखिए ऐसे करते हो शेडो कहाँ आएगा, यही तो आता है। तो आप शेडो यहाँ पे किए और आपको देखिए ऐसे करिए। यदि आपको सबसे अच्छा पहचान कंटूर करने क्या है, ऐसे कीजिए, चाहे दूसरे किसी क्लाइंट कर रहे हैं। और देखिए मेरा कहाँ आ रहा है, देखिए इससे पूरा आ जा रहा है ना। और इसके बाद उसी के ऊपर देखें, उसी के जस्ट जब ऐसे उभारने पे, जब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ रहा है, ये थी, ये देखिए ऐसे करे तो आराम से आ रहा है ये चीज़। उसके जस्ट ऊपर देखिए ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये ब्लशर। हंसिए, देखिए हंसने पे देख रहे हैं, ऐसे कर जब हंसते हैं हम लोग तो ये थोड़ा सा कट होता है ना, तो देख रहे हैं हंसने पे तुरंत देखिए दिखाई देता है कि ये देखिए उभर जाता है और यहाँ पे देखिए उड़ जाता है। आपको सबसे अच्छा तरीका, यदि हंसेंगे तो भी आपको बहुत देखिए अच्छे से हंसने पे देखिए ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ लीजिए कि आपको क्लियर है कि कहाँ पे क्या। देखिए ज़्यादा भाग उठ रहा है तो नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे तो अच्छे लगते हैं ना, पिंकी शेड थोड़ा सा। समझ, आजकल तो इतना समझिए कि आजकल बहुत डार्क मेकअप नहीं चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपको कंट्रोल करना। कंट्रोल हमेशा जैसे आपको देख लीजिए कौन से टोन के हैं स्किन, कूल टोन के भी होते हैं, वार्म टोन के होते हैं। आप स्किन टोन देख करके उसी हिसाब से आप कंट्रोल करिए। आप बहुत डार्क कंट्रोल कर देंगे ना तो ब्लैक सा दिखाई देता, अलग सा दिखाई देता, क्योंकि अलग से आजकल चल नहीं रहा है। बस आपको देखिए कंट्रोल वगैरह हम किए, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलना चाहिए, केवल छिपाना है, आपको ओवल शेप में लाना है, आपका यही पर्पज है। आपको हाईलाइट दिखानी है, आपको जो भी दाग धब्बे उसको छिपानी, मेकअप का मतलब वही होता है। तो आपको समझ में आ गया है आपको लॉन्ग फेस को कैसे आप कंट्रोल करते हैं, ये भाग करते हैं। उसके बाद स्क्वायर शेप, देखिए जैसे करीना कपूर का वो स्क्वायर शेप में है फेस, तो आप क्या करेंगे स्क्वायर शेप में। तो स्क्वायर शेप कैसा होता है, जैसे ये तो मतलब थोड़ा चौड़ा भाग में भागता है, ये चीज़ जो है ये चीज़ भी थोड़ा भागता है। इसे पीछे देखिए लॉन्ग फेस में तो ऐसे भाग रहा है, उसका थोड़ा ये चीज़ ज़्यादा होता है। अब ये चीज़ कम करने के लिए थोड़ा सा ही भाग ही जाएगा ना, ये चीज़ जो है ना तुरंत थोड़ा ज़्यादा से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे उठेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे मेरा देखिए अब यहाँ से उठा था, ये चीज़ गया था ऐसे गया था, थोड़ा सा यू में गया था, जैसे यहाँ पे यू में गया था। और यदि स्क्वायर शेप है तो यहाँ से जाने के बजाय थोड़ा सा यहाँ से कट हो गया, तो इसको कम करना, फिर यहाँ से गया है कंटूर, यानी डबल ए गया है। यहाँ से भी थोड़ा सही से दिखाई देगा कंटूर और यहाँ से भी दिखाई देगा, समझ में आ गया। और स्क्वायर शेप में ऐसे करके फिर उसको ब्लेंड करना है। फिर हाईलाइट का एरिया उसका कहाँ होता है, हाईलाइट जब करेंगे उसमें देखिए स्क्वायर में जो होता है ना ये चीज़ ज़्यादा उभरा होता है, तो यहाँ पे उभारना है आपको, ये चीज़ एरिया उभारना है। अब ब्लशर एरिया जो होता है ना ऐसे करेंगे ना, तो ब्लशर एरिया उसमें स्क्वायर में जो है ना यहाँ के बजाय थोड़ा सा इधर होता है, क्योंकि ये भागता है ना इधर, तो यहाँ पे देते, क्योंकि वो चीज़ इधर लाना है ना, जो चौड़ाई उसको कम करना है ना, तो जिधर करे लगाएंगे आप हाईलाइट चाहे वो उधर ही तो भागेगा फेस। जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं उधर फेस भागेगा। आपको जो चीज़ कम करना है उधर ना करके उधर करना है, बस इतना दिमाग में डाल लीजिए। कंटूर में यही होता है। आपका स्क्वायर फिट हो गया। अब समझ में आया राउंड शेप। राउंड शेप जो होता है ना पूरा गोल होता है,
ये भरा भरा होता है पूरा, ये भी भरा होता है, ये भी भरा होता है, सब भरा होता है और दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, राउंड शेप में भी थोड़ा सा कंटूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसी किसी के बहुत चौड़ा होता है, किसी का थोड़ा सा ये होता है, किसी का ये होता है, इसे देखिए डबल चिन होते हैं। तो ये सब भी कंटूर में करना पड़ता है। तो इसको करने के लिए कंटूर यहाँ से करेंगे, इसको दबाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे डबल चिन है, मेरा भी देखिए डबल चिन, इसको भी दबाया जाता है। और ये राउंड शेप जैसे है, तो राउंड शेप में जैसे भी चीज़ है, तो ये चीज़ तो गोल ऑटोमेटिक होता ही है फिलहाल। बस ये डबल चिन वाला यहाँ से किया जाता है, यहाँ के बजाय यहाँ से किया जाता है, तो आपको ये चीज़ भी आ जाता है। राउंड शेप आपको हो गया, स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, लॉन्ग हो गया। फेस आपको समझ में आ गया कितने फेस हो गए, राउंड हो गए, लॉन्ग हो गए और स्क्वायर हो गया। अब आपका एक होता है हार्ट शेप, ये भी शेप होता है। हार्ट शेप मतलब समझ रहे हो कि हार्ट शेप होता है क्या है। हार्ट शेप का मतलब होता है कि जैसे ये तो होता ही, प्लस यहाँ भागता है, ये चीज़ ऐसा लगता है ना कि ये कम अंदर की तरफ भागता है। तो अब लॉन्ग हार्ट शेप मतलब सुनो, और थोड़ा सा देखे होंगे कि यदि यहाँ से तो जाता है, प्लस ये अंदर जा रहा है, तो इसको अंदर का मतलब होता है इसको थोड़ा नीचे करेंगे ना, हल्का सा उसको करेंगे ओवल में आ जाए। तो ओवल के लिए बस थोड़ा सा नीचे का भाग करेंगे। थोड़ा कंटूर का बहुत ज़्यादा की नहीं होता, कंटूर इधर की जरूरत पड़ती है थोड़ा। वो जो हार्ट शेप में है कंटूर थोड़ा सा इधर की साइड में आता है, क्योंकि हार्ट जो है इधर भागता है, तो कंटूर थोड़ा सा नीचे की साइड में दिया जाता है। उसमें यहाँ पे उतना कंटूर नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा कम पे ही दिया जाता है, हल्के शेड इसमें लगते हैं। हमेशा जो है स्किन टोन के 3-4 शेड नीचे आपका कंटूरिंग कलर होता है, और जो हाईलाइट कलर होता है, जो शेड है देखिए उसमें भी ब्राउन होता है, पिंकी शेड होता है, वाइट शेड में भी होता है, गोल्ड शेड में भी आता है, हाईलाइट में भी। तो आप समझ लीजिए उस हाई फेस के हिसाब से आपको हाईलाइट भी कलर देनी है। तो आप देखिए जैसे मेरी है, देखिए थोड़ा ये येलो टोन मारता है, तो येलो टोन में आपको क्या करेंगे, येलो टोन से 1 नंबर कम होगा, येलो टोन में थोड़ा सा गोल्डन में जो आते हैं वो मेरे पे होंगे। अब हम ज़्यादा वाइट लगा लेंगे तो आपको जानते हैं क्या नज़र आएंगे, पूरी अजीब सा, बहुत ज़्यादा ही कुछ लगेगा कि अलग से लगे। थोड़ा सा 1 नंबर ही तो नीचे रखेंगे। हाईलाइट का मतलब 1 नंबर वैसा हो कि अलग से थोड़ा सा वो देखिए, वो एरिया जो है थोड़ा सबसे ज़्यादा दिखाई दे, जैसे लगे कि बहुत वहाँ पे फेयर जैसे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे शेडो नहीं दिखाई देता वहाँ पे शेडो दिखाई देना है, जहाँ पे शेडो होता है वहाँ पे थोड़ा सा आपको शेडो बनानी पड़ती है, समझ रहे हैं। अब ये शेडो एरिया ऐसे करते हैं तो ये छिप जाता है और यहाँ पे उभारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फेस को दिखाना है, समझ रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हार्ट शेप में कंटूर कहाँ किया जाता है, और लॉन्ग शेप पे कहाँ कंटूर किए जाते हैं, और ओवल शेप पे कहाँ कंटूर किए जाते हैं, और राउंड शेप पे कैसे कंटूर किए जाते हैं। और कंटूर क्या होता है ये भी आपको बता दिए कि कंटूर क्या होते हैं, कंटूर कैसे किए जाते हैं, कौन से फेस पे कैसे होते हैं, और हाईलाइट कौन से एरिया पे किए जाते हैं, ब्लशर कौन से एरिया पे किए जाते हैं। आपको हमें आशा है कि आपको पूरी अच्छी तरह से हम बता दिए हैं। अब ऐसे है कि जैसे बता तो पूरा अच्छे से हम दिए हैं, कितना आपको समझ में आया है। आप फेस का डिटेल में आप कितने प्रकार के होते हैं फेस, उसको आप लिख करके आप पहले फेस बना लीजिएगा। फेस बनाने के बाद उसी हिसाब से यदि आप कंटूर का डेली प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। जब तक आप बनाएंगे नहीं फेस, आप किसी भी आप ऐसा हो तो कॉपी पेन से ही आप बना लीजिए, पेंसिल से बनाना सीखिए, उसके बाद उसी पेंसिल से आप करना सीखिए, समझ रहे हैं। डार्क पेंसिल भी आता है, लाइट पेंसिल, उस पेंसिल से आप बनाइए, उसके बाद करिए। नहीं तो आपके पास है चौक, उससे उससे करने की कोशिश करिए कि कैसे हम लॉन्ग है तो कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाएगा। सबसे ईजी तरीका कंटूर सीखने का, पहले आप प्रैक्टिस करिए। आप जब उसमें नहीं समझ में आएगा, उसमें तो हमेशा जहाँ तक है आपको समझ लेंगे। पेंसिल से आप जब खींचेंगे, पहले आप क्या करिए, लॉन्ग ही शेप बनाइएगा। लॉन्ग शेप में जो आया आपको उसमें गोल बनाने की कोशिश करेंगे, और नीचे का दबाने को तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या है। हाईलाइट एरिया पे हाईलाइट लगाइएगा, लाइट एरिया पे लाइट लगाइएगा, वो लगाइए, अपने आप क्लियर होने लगे कौन सा कहाँ पे हमें उभारना है। और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर पूछिएगा, प्रश्न करिएगा कि आप हमें डिटेल बता दीजिए कि इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई भी फेस के बारे में आप पूछेंगे उसको हम बता देंगे, और नहीं है तो आप प्रश्न करेंगे तो हम जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। बस इतना ख्याल रखिए, ब्लेंडिंग का जरूर अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे फाउंडेशन हो, चाहे कंटूरिंग हो, चाहे पाउडर हो, चाहे जो भी हो, आपका पैक हो, जो भी आप करेंगे उसको अच्छे से उस जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कहीं कम,
ये चीज़ नहीं करना। आई मेकअप में भी आपको बताया कि ऐसे ही करना है, और आप अपना ऐसे ही फेस पे स्माइल रखे रहिए कंट्रोल करके, और आपको दूसरा फिर। ओके, आज का बस इतना ही। ओके, बाय बाय।